अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड लिसनर्स, वेलकम टू ऑन इंग्लिश कॉन्फिडेंस। जी तो व्यूवर्स, कुछ कॉमन एडवांस्ड इंग्लिश मिस्टेक्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम अपनी डेली इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं और वो काफ़ी एडवांस्ड भी हैं। तो इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेंटेंस है जैसे वी आर यूज टू ड्राइव द कार, तो ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो इसकी जो करेक्ट फॉर्म होगी वो ये है कि वी आर यूज टू ड्राइविंग द कार, क्योंकि हम करंट हैबिट की बात कर रहे हैं। और जब हम किसी करंट हैबिट की बात करते हैं तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। इसका मतलब बनता है कि हम कार चलाने के आदी हैं या हमें कार चलाना आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ अ 6 years ओल्ड बॉय, तो ये भी एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसकी जो करेक्ट फॉर्म बनती है वो ये है कि ही इज़ अ 6 year ओल्ड बॉय, नॉट 6 years ओल्ड बॉय। क्योंकि हम जब भी किसी नाउन से पहले कुछ यूज़ कर रहे होते हैं जो उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो हम उसको सिंगुलर लेते हैं, हम उसे प्लूरल नहीं बनाते। तो इस सेंटेंस में ही इज़ अ 6 year ओल्ड बॉय, ये इसकी करेक्ट फॉर्म है। और अगर हम ये कहें दैट ही इज़ 6 years ओल्ड बॉय आगे साथ यूज़ नहीं करेंगे तो ये ठीक होगा। अगर हमने साथ बॉय लगा दिया है तो फिर ये बनेगा ही इज़ अ 6 year ओल्ड बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई सजेस्टेड यू टू डू इट। इस सेंटेंस की जो करेक्ट फॉर्म बनती है वो ये है आई सजेस्टेड डैट यू डू इट। और अगर हम डैट को स्किप कर दें, क्योंकि इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं आई सजेस्टेड यू डू इट। तो ये इसकी करेक्ट फॉर्म है, क्योंकि ये एक ग्रामेटिकल रूल है कि सजेस्ट के बाद अगर हम कोई प्रोनाउन वगैरह यूज़ करते हैं तो उस प्रोनाउन के बाद हम टू प्रेपोजिशन नहीं लगाते, और टू प्रेपोजिशन के बगैर वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेते हैं। तो इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो ये है आई सजेस्टेड डैट यू डू इट, या फिर ये कि आई सजेस्टेड यू डू इट। नेक्स्ट हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है ही वुड अप्रिशिएट गेटिंग सम एडवाइसेस फ्रॉम यू। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म बनती है वो ये है ही वुड अप्रिशिएट गेटिंग सम एडवाइस फ्रॉम यू। एडवाइस हम कहेंगे, एडवाइसेस नहीं कहेंगे, क्योंकि जो एडवाइस होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम सम यूज़ करते होते हैं। सम का यूज़ हम प्लूरल नाउन्स के साथ भी करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं। तो एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब ये बनता है कि इसे आपसे कुछ नसीहत चाहिए या वो आपसे जो नसीहत लेना है वो अप्रिशिएट करेगा। नेक्स्ट आई सजेस्टेड हिम टू बाय द अदर बुक, ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसकी जो करेक्ट फॉर्म बनती है वो ये बनती है आई सजेस्टेड दैट ही बाय द अदर बुक। और अगर हम इसमें प्रोनाउन को स्किप कर दें तो हम ये कह सकते हैं आई सजेस्टेड बाइंग द अदर बुक, कि उसे दूसरी किताब खरीदना चाहिए। मतलब कि मेरे ख्याल के मुताबिक मैं उसको ये रिकमेंड करता हूँ कि उसको दूसरी किताब खरीदना चाहिए, क्योंकि ये एक ग्रामेटिकल रूल है कि जो सजेस्ट होता है उसके बाद सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि ये ग्रामेटिकल रूल है कि जो सजेस्ट है उसके बाद सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की। सब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब कि यहाँ पे जो वर्ब होता है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में होता है, प्रोनाउंस पे डिपेंडेंट नहीं होता। ना तो वो पास्ट फॉर्म में होता है और ना ही वो प्रोनाउन पे डिपेंडेंट होता है कि अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर होगा, और अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होगा। तो ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए जो बनेगा आई सजेस्टेड डैट ही बाय द अदर बुक, या फिर ये है कि अगर हम डैट को स्किप कर दें तो हम ये कह सकते हैं आई सजेस्टेड ही बाय द अदर बुक, नॉट ही बाइज द अदर बुक या ही बॉट द अदर बुक। क्योंकि जो सजेस्ट होता है उसके बाद सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होती है, सब्जेक्टिव मूड में होते हैं हम। नेक्स्ट हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है जो हम बोल रहे होते हैं कि दैट आई एम लुकिंग फॉर अ 2 bedrooms अपार्टमेंट। इसकी जो करेक्ट फॉर्म बनती है वो ये है कि आई एम लुकिंग फॉर अ 2 bedroom अपार्टमेंट, कि मैं 2 bedroom अपार्टमेंट तलाश कर रहा हूँ, मुझे 2 bedroom अपार्टमेंट की तलाश है। तो यहाँ पे जो अपार्टमेंट है वो एक नाउन है, और जब भी हम किसी नाउन से पहले कुछ यूज़ कर रहे होते हैं जो उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है तो उसको हम प्लूरल नहीं लेते बल्कि उसको हम सिंगुलर यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे बेडरूम है तो बेडरूम यहाँ पे सिंगुलर है। अगर हम ये कहते हैं दैट दिस अपार्टमेंट हैज़ 2 bedrooms, तो ये करेक्ट फॉर्म है। और अगर हम ये कह रहे हैं दैट आई हैव अ 2 bedrooms अपार्टमेंट, तो ये इसकी इनकरेक्ट फॉर्म है, क्योंकि जो अपार्टमेंट है वो हमने बाद में यूज़ कर दिया है, और अपार्टमेंट को बेडरूम जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो बेडरूम है उसको हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, उसको हम प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे।
अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और फर्दर वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। गुड बाय।